नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आँख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहिरावे सोई सोई पहिरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। जय दोस्तों, गुरु वो व्यक्तित्व होता है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, या फिर दूसरे शब्दों में गुरु के व्यक्तित्व का बखान, गुरु के महिमा का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। शब्द कम पड़ जाएंगे, इतनी अपरंपार कृपा होती है गुरु की। तो आज का यह वीडियो गुरु को समर्पित है, आचार्य को समर्पित है। अतः आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें तथा अंत तक हमारे साथ बने रहें। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि गुरु और गोविंद में चुनने की बात आ जाए तो किसका चुनाव पहले करें, गुरु का या गोविंद का? पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए या फिर भगवान की? आइए इसको इस दोहे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताए। रे भैया गोविंद दिया बताए। कहने का अभिप्राय यह है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों, मन में यह प्रश्न उठे कि किसकी पूजा पहले करूं, किसे पहले प्रणाम करूं, गुरु को पूजूं या भगवान को पूजूं, तो इसमें
अंश मात्र भी संशय का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि गुरु अनादिकाल से पूजनीय रहा है, पूजनीय है और अनंत जन्मों तक पूजनीय ही रहेगा। क्योंकि ये गुरु ही है जो हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार करवाता है। गुरु की महिमा के कारण ही हम ईश्वर को देखने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो अजन्मा है, अनित्य है और ईश्वर को देख पाना, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाना हमारे इस शरीर के द्वारा संभव नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का दीदार कहाँ होने वाला है, ईश्वर का दीदार कहाँ होने वाला है, ईश्वर का साक्षात्कार कहाँ होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि यदि जीवन में मौका मिले, कोई श्रेष्ठ पुरुष दिख जाए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति दिख जाए, कोई ऐसा महापुरुष दिख जाए जिसके प्रति आपकी अंतरात्मा से आदर और सम्मान का भाव प्रकट होता हो, ऐसे व्यक्ति के प्रति जीवन पर्यंत समर्पित रहें और जहां तक संभव हो उस इंसान की हर बात मानने का प्रयास करें। गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है, शिष्य है विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात शिष्य को विष की बेलरी कहा गया है और गुरु को अमृत की खान कहा गया है। और यदि शीश देने के बाद भी, अर्थात हमारे शीश का बलिदान करने के बाद भी, हमारा बलिदान करने के बाद भी यदि गुरु की प्राप्ति होती है तो भी इसे सस्ता बताया गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति आदर सम्मान का भाव रखें, निष्ठा का भाव रखें। क्योंकि एक बार भगवान श्री हरि के परम शिष्य अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अजेय हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे भारत, इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान के सदृश कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही वो तत्व है, ज्ञान ही वो उपलब्धि है जो व्यक्ति को अजेय बना देता है। इसलिए यदि वास्तव में कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान श्री हरि नारायण के द्वारा ज्ञान के बारे में विस्तार पूर्वक सुनने के बाद अर्जुन भाव विभोर हो उठते हैं और कहते हैं, हे केशव, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इस बारे में बताइए। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ एक मार्ग है और वह है श्रद्धा का मार्ग, भक्ति का मार्ग। अपने मन में श्रद्धा के दीप जला लो, भक्ति के दीप जला लो, फिर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जिस व्यक्ति में अपरिमित श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वही तत्पर होता है, उसी का चित्त स्थिर होता है, उसी की ज्ञानेंद्रियां फोकस्ड होती हैं और मन की स्थिरता के कारण, उसके ज्ञानेंद्रियों के लक्ष्य पर फोकस्ड होने के कारण उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद
वह व्यक्ति अजेय बन जाता है, अर्थात उस पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस तीनों त्रिलोक में ज्ञान अति दुर्लभ है, इसलिए यदि कुछ प्राप्त कर सकते हो तो इस ज्ञान को ही प्राप्त करने का प्रयास करो। मेरे विचार में ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद संसार की दूसरी किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भगवान की बात मानते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। कृपा करके हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए तथा हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।